हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यारी सी सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ गई हूँ फिर से एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो है कि इस पूर्णिमा पर आप लोगों की कौन सी इच्छाएं आपके देव पूर्ण करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी के लिए है। माना जाता है कि इस दिन देवता धरती पर विचरण करते हैं और आज के दिन गंगा स्नान, दान, तप करना, दान करना, जप करना बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। तो मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। तो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को लेना है, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो करते हैं सफलिंग। तो कार्ड मैं पहले से ही सफल करके रख लेती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर पाइल का सिलेक्शन यहीं से आज लूँगी। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, तो कार्ड हमने निकाल लिए हैं। तो आपको चूज़ कैसे करना है। यहाँ पर आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 है, बियॉन्ड स्क्रिप्चर। ठीक है, आप इस मैसेज से अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बियॉन्ड स्क्रिप्चर का अर्थ कहें बहुत बहुत डीप है। ठीक है, और साथ ही साथ पाइल नंबर 2 है, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग। ठीक है, इसका भी अर्थ अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बयां करता है। तो आपको इन्हीं मैसेजेस के थ्रू अपने लिए पाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर तो आप यहाँ पर इमेजेस के थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी हैं और यहाँ पर भोलेनाथ और महादिशक्ति। तो आप इसके थ्रू भी अपने लिए पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 से आज की प्यारी सी रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 कि इस पूर्णिमा पर आप लोगों के जीवन में देवता आप लोगों के जीवन में कौन सी खुशियाँ लाना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, और क्या कुछ आपको करना है। ठीक है, एनर्जीज देख लेते हैं इस फुल मून की कैसी रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो ये कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है, मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश आप लोगों के लिए छुपा है इस कार्ड में, जो मुझे बताता है कि आपके अंदर जो एक ज्ञान का दीपक है, पाइल नंबर 1, उस ज्ञान के दीपक को आपने जगाना है। ठीक है,
उसको आपने बुझने नहीं देना है। बहुत कुछ आप जानना चाहते हो, बहुत आपके अंदर जिज्ञासूपन है, तो उस जिज्ञासूपन को आपने बरकरार रखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए हम कार्ड देखते हैं। मुझे यहाँ पर नारायण, वाह, यहाँ पर श्री हरि नारायण, माँ लक्ष्मी और ब्रह्मदेव और उनके वाहन, साथ ही शेषनाग, ये जितना भी यहाँ पर दृश्य है ये अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करता है। जैसे मैंने कहा है कि आपके अंदर कुछ जानने की इच्छा हमेशा लगी रहती है, तो उस जिज्ञासूपन को कभी भी आपने खोना नहीं है। ठीक है, हमेशा जो भी आप जानना चाहते हैं उसकी जड़ तक आपने ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ इस पूर्णिमा पर आप लोगों के लिए श्री हरि नारायण की कृपा बहुत ज़्यादा आप लोगों के जीवन में हो सकती है। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का जो आगमन है वो एक, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए लक्ष्मी की तरह तरह की यहाँ पर एक अष्टलक्ष्मी होती है, अगर आपने नाम सुना हो तो। अष्टलक्ष्मी वर्ड मुझे यहाँ पर उनका नेम बार बार चेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये शक्ति आपके घर में विराजमान होना चाहती है श्री हरि नारायण के साथ, या ऑलरेडी आपके घर में विराजमान है। पायल नंबर 1, तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने अंतर के भावों को, ठीक है, जो आपके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं उनको आपने समझना है। ठीक है, उनको समझते हुए आपने अपनी आराधना, अपनी पूजा, अपना हर एक कार्य करना है। ठीक है, क्योंकि आपका अंतर्मन आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देता है, बहुत ज़्यादा आपको बताता है, समझाता है, तरह तरह के आप लोगों को रास्ते भी दिखाता है मुश्किल घड़ी में। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, श्री हरि नारायण से आपका जो रिश्ता है या आपका विष्णु स्वरूप से, ठीक है, चाहे आप राम को मानते हो, चाहे आप श्याम को मानते हो, चाहे आप किसी को भी मानते हो, ठीक है, चाहे आप भोलेनाथ को ही क्यों नहीं मानते हो, ठीक है, यहाँ पर उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी हुई है और वो सदैव ही बनी रहती है। यहाँ पर विशेष करके मुझे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों को साफ़ सफाई का ध्यान रखने को यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, आपके घर में जितनी शुद्धता होगी पायल नंबर 1, उतना ही आप लोगों के घर में धन लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का वास होना तय है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो यहाँ पर से मुझे यही मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो प्रयास आपने करने हैं, ठीक है, शुद्धता का ध्यान रखें और अपने घर की पवित्रता को बनाए रखें और अपने विचारों पर आप लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, विचारों के साथ ही आपने आगे बढ़ना है। मन में गलत विचार, गलत धारणा किसी के लिए भी आपने अपने मन में नहीं लाना है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जितने आपके भाव शुद्ध होंगे ना, उतनी ही आपकी जीवन में शुद्धता आएगी मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए इस पूर्णिमा की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। इस पूर्णिमा में मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। द थिंकिंग मैन, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार आप लोगों का रहेगा, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार आप करोगे। आप लोगों के लिए यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, आपको
एप्रिसिएट करेंगे लोग किसी चीज़ के लिए, कोई ऐसा कार्य आपने किया है जिसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ लोग करने वाले हैं। और इस पूर्णिमा पर आपकी कोई यात्रा भी बनती हुई मुझे दिखाई देती है, कोई नई शुरुआत, कोई न्यू जर्नी आप करने वाले हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ये जो पूर्णिमा है, ये दीपावली है जो आप लोगों के लिए कौन सी खुशियाँ लेके आ रही है। ठीक है, इस कार्तिक पूर्णिमा को हम दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। और देव दीपावली है तो डेफिनेटली बहुत सारी दिव्यता अराउंड हमेशा मौजूद रहेगी। इस दिन जो कल का विशेष दिन है, कुछ लोग आज ही पूर्णिमा को मना रहे हैं, कुछ कल। तो हम यहाँ पर कल को ही हम यहाँ पर देव दीपावली मनाते हैं। तो आपके स्थान पर जैसा जैसा होता है आपको वैसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो इस दिन आप दीप जला सकते हो, अपने घर में शुद्धता रख सकते हो, अपने घर की हर एक, जैसे आप दीपावली पर घर की सजावट करते हो वैसे ही आपने इस देव दीपावली को भी मनाना है। और किसी भी मंदिर में जाके, चाहे आप श्री हरि नारायण के मंदिर में या भोलेनाथ के मंदिर में, ठीक है, इस दिन आपने विशेष करके, या आप हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है, देव दीपावली कहते हैं इसको, तो आपने ये ज़रूर करना है कि मंदिर में जाकर आपने दिया ज़रूर जलाना है इस दिन। ऐसा करने से आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, बहुत सारा आप लोगों को माँ का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहेगा। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या यहाँ से मैसेजेस हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। ये देव दीपावली मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के जीवन में कौन सी खुशियाँ लेके आ रही हैं। फाइव ऑफ कॉइन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Ace of Wands, the Emperor, ओके। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है 4 ऑफ सोर्स। तो आपने ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग से बचना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही पॉजिटिविटी से आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, शुरुआत में आप लोगों को लग सकता है ऐसा कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रिश्तों में, आपके करियर में आपको लगता है कि मैं बहुत कुछ करता हूँ अपनों के लिए, बहुत कुछ आपने किया भी है, लेकिन फिर भी आप लोगों को निराशा, हताशा का सामना करना पड़ा है। तो ये जो देव दीपावली है, इसके आने से आपके जीवन में परिवर्तन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है जो मुझे बताती है कि आपका भाग्य परिवर्तित हो रहा है। आपके भाग्य में जितना एफ़र्ट आप करोगे मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, उतना ही आप लोगों को रिजल्ट भी दिखाई देगा, क्योंकि एफ़र्ट के बलबूते पर ही सब कुछ है। ठीक है, आप जितना आप कार्य करोगे, जितना आप अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे किसी भी क्षेत्र पर, चाहे आपके करियर, आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका स्पिरिचुअली आप जो एक वर्क कर रहे हो, जितना आप एफ़र्ट करोगे उसमें आपको उतनी ही सफलता मिलती जाएगी। ठीक है, इस बेहतरीन अवसर को आपने जाने नहीं देना है। ठीक है ना, साल में एक बार ही आप लोगों को ये अवसर मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा का जो महत्व है बहुत ही विशेषकर, बहुत ही फलदायी और बहुत सारा पुण्य देने वाला है ये। ठीक है, तो आपको इस अवसर को ऐसे ही नहीं गंवाना है। आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली ये देव दीपावली आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है। आप लोगों के स्ट्रॉन्गली मुझे यहाँ पर आप लोगों के करियर पाथ पर, ठीक है, आपके
फाइनेंशियल स्टेज में मुझे यहाँ पर ग्रोथ नज़र आती है। ठीक है, ये ग्रोथ आप लोगों को आपके एफर्ट के थ्रू ही आप लोगों को मिलेगी, जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे। ठीक है, इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना है आप लोग। ठीक है, जितना आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करोगे उतना ही आप लोगों को रिजल्ट भी नज़र आएंगे। देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं इस पूर्णिमा पर, क्योंकि गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं, लेकिन आप लोगों को क्या गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, सॉरी पायल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ट्रैवलिंग, जैसे मैंने कहा ही था आप लोगों के लिए जर्नी है, कहीं जाने की आप लोगों के योग बन रहे हैं इस पूर्णिमा पर। तो यात्राओं से आप लोगों ने थोड़ा सा, जो भी यात्रा आप करोगे, ठीक है, उसमें आप लोगों को लगेगा कि ये यात्रा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हो, कहीं जाना है, कुछ काम करना है, ठीक है, या कोई अवसर आप लोगों को मिल रहा है, उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपने करना पड़ेगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है, गिव अप बिल्कुल भी मत कीजिए। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, एक ऐसा टाइम पीरियड भी आप लोगों को फेस करना पड़ेगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा, या अभी आपकी स्थिति ऐसी है कि बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार भी आप लोगों का काफ़ी चल रहा है, और इतना सोच विचार आप लोगों के माइंड में चल रहा है जिसकी वजह से आपके सोचने समझने की क्षमताएं भी शून्य हो चुकी हैं। आपको लगता है कि मेरे लिए कोई भी असर, कोई भी नुस्खा या कोई भी दवाई, कहते हैं ना जब कोई बीमार होता है तो किसी ने कोई सुझाव दिया कि ये आयुर्वेद दवाई करो तो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा ही मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि कोई भी मार्ग आप लोगों को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। आपका माइंड, आप लोगों की बॉडी, आप लोगों का पूरा पेनफुल स्थिति में आप लोग अपने आप को महसूस कर रहे हो, और आपका जो बॉडी है ना अभी रिलैक्स चाहती है। ठीक है, पूरी तरह से आप थक चुकी हो, आपका माइंड पूरी तरह से थक चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इस फुल मून पर आप जितना मेडिटेशन करोगे, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज भी 4 ऑफ सोर्स आई थी, तो आप लोगों को जितना मेडिटेशन आप करोगे, जितना आप अपने आप को रिलैक्स करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। गिल्ट, किसी चीज़ का गिल्ट है आपको, तो उस गिल्ट को रिमूव कीजिए। ठीक है, निकाल दीजिए अपने दिमाग से। जो भी हुआ है, जो हो चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है ना, उससे बाहर आने का टाइम है अभी। ठीक है, इसीलिए कुछ चीज़ों को आपने रिलीज़ भी करना है इस फुल मून पर, द मैसेज। ठीक है, कुछ चीज़ों को आपने रिलीज़ करना है, और इन स्थिति से, इन परेशानियों से आपने बाहर निकलना है। अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझिए, जानिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मुझे करना है। ठीक है, आप लोग जितना अपने आप को मेडिटेट रहोगे मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, उतना ही आप लोग अपने जीवन में ये चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस को महसूस कर पाओगे, जान पाओगे। ठीक है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं पायल नंबर 1, हर किसी की लाइफ में, किसी के कम तो किसी के ज़्यादा। तो आपको कभी भी अपने आप को एक जो होता है ना, अपने आप को कभी हम कोसते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को नहीं रखना है आपने। ठीक है, आपके अंदर भी एक ईश्वरीय तत्व है, आपके अंदर भी भगवान है। तो जितना आप अपने आप को कोसते हो ना, आपकी अंतरात्मा अंदर से दुखती है। भले ही वो आपसे कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो अंदर से दर्द में है, आप नहीं देख पाते हो उसको। तो अपने आप को जितना आप
हैप्पी रखोगे, अपने आप को जितना आप अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड, अपना सेल्फ़ लव, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए जितना आप अपने लिए सेल्फ़ लव करोगे उतना ही आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आएंगी। पायल नंबर 1, ठीक है। जो भी अभी तक हो चुका है पास्ट में, जितना भी इशू था, जो भी हो चुका है, उसको रिग्रेट करने से, उसको सोचने से, उसको बार बार उसके बारे में सोचना, बार बार ऐसा करता तो ऐसा होता, ये करता वैसा होता, ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है आपने, ठीक है। अब आपने आगे के बारे में सोचना है, आगे आने वाले कल के बारे में सोचना है। जो हो चुका, ठीक है। अब आगे के बारे में आप लोगों ने विचार करना है। ये देव दीपावली आप लोगों को एक नया मौका दे रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून के थ्रू आप लोगों का भाग चेंज कर रही है। आप लोगों के माइंड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए आपको मेडिटेशन करना है। एक न्यू ऑफ़र है। साथ ही साथ आप लोगों को एक ऐसे पोजीशन जहाँ पर आप अपने निर्णय, अपना आपका कोई ऐसा एम है, आप लोगों का कोई कुछ ऐसा करना चाहते तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप लोगों के लिए 1 2 लास्ट कार्ड में यहाँ से देखूँगी आप लोगों के लिए क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए। यहाँ से इस देव दीपावली पर मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को क्या मैसेज आप देना चाहते हो। इनसिक्योरिटी, तो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को आपने निकालना है, ठीक है। इनसिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स, कुछ भी, तो इससे बाहर निकला है। वर्कहॉलिक, तो यहाँ पर जो आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है ना, ये मुझे यही बता रहा है कि आप लोग जितना अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टेशन का भी कार्ड है, वर्कहॉलिक की एनर्जीज़ भी आई है, तो आप लोगों को अभी थोड़ा सा रिलैक्स भी करने को बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन के लिए भी आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। आप लोग मेडिटेट कीजिए इस पूर्णिमा पर, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। किसी भी चीज़ की आप लोगों को इनसिक्योरिटी फील नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों के रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा मार्ग है जहाँ पर आप लोग बढ़ रहे हो, लेकिन वो मार्ग टूटेगा नहीं, ठीक है। वो मार्ग हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है। वो कभी भी हटता नहीं है। उस रास्ते पर जाने पर हमको पता चलता है कि ये मार्ग कैसा है, ठीक है। तो जब आप उस रास्ते पर जाओगे, आप लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आप लोगों के अंदर की खूबियाँ निखर कर बाहर आएंगी, आप लोग हर एक चीज़ को हैंडल कर पाओगे, क्योंकि परिस्थितियाँ ही इंसान को प्रबल बनाती हैं। पॉइंट नंबर 1, तो अपनी उस पोजीशन पर आने का टाइम है अभी आपको, ठीक है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन गिव अप नहीं करना है। अपने आप को मेडिटेट कीजिए, रीजनरेट कीजिए और लग जाइए अपने काम पर, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों के लिए जो ये देव दीपावली की ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा आए हैं। तो इन गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो उस स्ट्रेंथ को बनाए रखें। जो आपके लिए है, जो आपके लिए ईश्वर ने बनाया है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता है। तो कोई भी ऐसा भाव अपने मन में मत रखिए। आपके भाग्य का जो सुख है, आपके भाग्य की जो खुशियाँ हैं, वो कहीं नहीं जाएंगी, वो आपको ही मिलेंगी, है ना। तो इस चीज़ को समझिए। अभी आपको अपनी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप पर थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए, फिर आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए 1 लास्ट कार्ड और देखना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं रीडिंग को एंड करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस और लेने हैं मुझे एंजल्स से, ठीक है। देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए इस देव दीपावली पर। क्या ब्लेसिंग्स हैं, लाइफ एनर्जीज़। ये कल की रीडिंग में भी आया था,
तो आपको अपने जीवन की जो यात्रा है उसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। लाइफ एनर्जीज़ हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा लुक इन अ बुक, कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़िए जिससे कि आप लोगों को सही सही ज्ञान आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आप लोगों की जिज्ञासुपन आप लोगों के बहुत है। यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है, तो आप लोगों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला है इस फुल मून पर, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, ठीक है। देव दीपावली आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आ रही है, आप लोगों के लिए ज्ञान लेके आ रही है, आप लोगों के लिए एक एक ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही है, साथ ही साथ आप ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आप लोगों के भाग्य में कुछ ऐसा परिवर्तन भी है जो आप लोगों को खुशियों की तरफ लेके जा रहा है, न कि नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है। आपने अपनी इस जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों के जीवन में जो चेंजेस हैं ना, वो ईश्वर खुद ब खुद आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है ना। तो पायल नंबर 1, पॉजिटिव रहें, स्ट्रेंथ बनाए रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेडिटेट ज़रूर कीजिए इस पूर्णिमा पर। और साथ ही साथ आप लोगों को इस देव दीपावली पर 11 दिए अपने घर पर ज़रूर जलाएं, ताकि 11 या जितने भी आप जलाना चाहते हैं, जितना आप लोगों को अच्छा लगता है उतना आप कीजिए, ठीक है। अपने घर पर अपने अपने प्रभु के सामने में आप लोगों को ने बहुत अच्छे से ये देव दीपावली मनानी है, ताकि आप लोगों के जीवन में जितना भी दर्द है, जितना भी पेन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ रिमूव हो जाए और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आप लोगों को प्राप्त हो। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपसे रेडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं इस देव दीपावली पर, इस कार्तिक पूर्णिमा पर आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी खुशियाँ आप लोगों को ईश्वर देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड पिक किया है, देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है मैसेजेस। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों के जीवन में जितना भी आप लोगों ने इस धरती के लिए किया है, ठीक है, पायल नंबर 2, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो भूखे को खाना देते हो, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी का पेट भरते हैं, ठीक है। और आपके अंदर के ये जो गुण है ना, आपके अंदर की जो ये भावना है, ये बहुत ज़्यादा पवित्र है। और यही भावना, यही पवित्रता आपके अंदर की ईश्वर तक पहुँचती है पायल नंबर 2। तो आपके ये गुण जितने आपके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं ना, ये ईश्वर को भी खुश रखते हैं, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को बहुत ज़्यादा ऑफरिंग करते हो, ईश्वर को बहुत ज़्यादा आप लोग मनाते हो, तरह तरह की चीज़ें उनको अर्पित करते हो। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है आप लोगों के लिए पायल नंबर 2, जितना आप ईश्वर को समर्पित करते हो, ठीक है, उसका 1% आप लोगों ने ऐसे लोगों को आप लोगों ने दान देना है, ठीक है। ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, बुरा नहीं मानना है किसी भी चीज़ के लिए, जो मैसेजेस आ रहे हैं उसी को आपने लेना है, ठीक है। क्योंकि जो मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं मैं उन्हीं को आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, ठीक है। क्योंकि जितने आप लोगों के भाव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भाव बहुत शुद्ध हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुद्ध मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ
खाना पीना सोना, बस इतना ही करते हैं। तो आप लोगों ने इससे बढ़कर भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि आप इस धरती पर आए हो तो आपका कुछ उद्देश्य है। पायल नंबर 2, कुछ करना है आपने अपने लिए, अपनी सोल के लिए। सॉरी टू से अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो, लेकिन आप लोगों को जगना ज़रूरी है, आप लोगों को जगाना ज़रूरी है। ये मानव जीवन ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत सारी तपस्या के बाद, बहुत सारे दुख तकलीफ़ के बाद हमें ये जीवन मिलता है, तो हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ यहाँ से आप लोगों के लिए कि इस फुल मून पर आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। फाइल नंबर 2, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, फाइल नंबर 2 की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। वाव, हीलर ऑफ द एजेस, ब्यूटीफुल। यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं, तो मैं इतने कार्ड नहीं लूँगी, मुझे बस 2 कार्ड और चाहिए। फुल मून की पाइल नंबर 2 की एनर्जीज़। वाव, मैजिशियन एंड द मिरर। वन लास्ट कार्ड, पाइल नंबर 2। ओके, एंजाइटी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है, एंजल ऑफ लव। ओके, तो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप लोग की जो एनर्जीज है ना इस फुल मून की, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तो रहोगे, साथ ही साथ कुछ डिसबैलेंस भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मैजिशियन की जो एनर्जीज है वो बैलेंस को भी बताती है, ठीक है। जितना आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी देखिए कैसे बैलेंस कर रहे हैं ये। तो ऐसे ही अगर आप अपने आप को बैलेंस कर पाएँ, देखिए यहाँ पर भी ऐसी एनर्जीज है, यहाँ पर भी दोनों ही सेम एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आई हैं, ठीक है। एक हीलर की एनर्जीज़, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप लोगों को हील कर सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो, पाइल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज रहने वाली है इस फुल मून की, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेटिक रहने वाली है, और बहुत ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव रहोगे इस फुल मून पर, ठीक है। कुछ हो सकता है ऐसा जो आप लोगों को परेशान करे, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर जो नज़र आता है वो यही है कि आपकी इस फुल मून की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी, बहुत ज़्यादा आप लोग ब्लेस महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा ये पल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैं ये देख लेती हूँ मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए, ये देव दीपावली कौन सी खुशियाँ लेके आ रही है मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए। कौन सी खुशियाँ लेके आ रही है मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए देव दीपावली। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ सोर्स, यहाँ पर जो एंजाइटी का कार्ड आप लोगों के लिए आया है ना, जो मुझे ये बताता है कि आप लोगों की कोई भी इच्छा है मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कुछ भी आप लोगों की इच्छा है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो अपनी लाइफ से, अपने जीवन से, तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे बताती हैं आप लोगों के जीवन में जो भी आप लोगों का दुख है, जो भी आप लोगों की तकलीफ़ है, उससे आप उबर सकते हो। आप लोगों के पास टूल हैं, आप लोगों के पास पावर है, आप लोगों के पास हिम्मत है, आप लोगों के पास ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो आप लोगों को इस परेशानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझने की ज़रूरत है वो कौन है, ठीक है, और मैं कैसे इस स्थिति से निकलूँ। द वर्ल्ड, देव दीपावली आप लोगों के लिए कौन सी खुशियाँ लेके आ रही हैं। प्रिंसेस ऑफ कप, वन लास्ट कार्ड मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए।
5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। तो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, यहाँ पर ये जो कार्तिक पूर्णिमा है आप लोगों के लिए, ये जो देव दीपावली हम कहते हैं, बहुत सारे नाम से हम इन्हें जानते हैं। देव दीपावली, इस दिन श्री नारायण ने मत्स्य अवतार भी लिया था। श्री भोलेनाथ ने त्रिपुर आप लोगों ने सुना होगा कथाओं में, त्रिपुर असुर थे जो, उनका भी वध किया था। इसलिए आज के दिन त्रिपुरारी के दिन से भी इनसे इस दिन को जानते हैं। बहुत सारा विशेष महत्व है, ठीक है। इस दिन कार्तिक जी ने तारकासुर का वध भी किया था, ठीक है। इसलिए इसे कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहुत विशेष, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक आज का दिन कहें, या आज चाहे आप आज कार्तिक पूर्णिमा को मना रहे हो या कल, ठीक है, बहुत ही विशेष ये दिन है। तो इस दिन का महत्व मैं क्या ही बयां करूं आप लोगों के लिए। बहुत पॉजिटिव दिन है और इस पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों के जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज भी हो रहे हैं, ठीक है। इस दिन प्रभु इस धरती पर आते हैं और हर एक ऐसे जीवन में जो लोग भी अपने सत्कर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो लोग भी अपने जीवन में न्याय के साथ आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन की हर एक परेशानी को वो दुख, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। तो आप लोगों के जीवन में कौन सी खुशियाँ लेके आई है ये देव दीपावली। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ में वो ऐसे डिसीजन, कोई ऐसी आप लोग कुछ करना चाहते हो, कुछ आप लोगों के अंदर डिजायर है, तो उसके प्रति आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारा कंपटीशन है आप लोगों की फील्ड में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आपका किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हो, अपने करियर को एक ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो, अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हो, ठीक है। अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हो, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ भी आप लोगों की इच्छा होती है, बहुत कुछ है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को अवसर दिया जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों को समझाया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के जीवन में आप लोगों को बहुत कुछ आप लोगों ने सहा है। पायल नंबर 2, बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत कुछ सहा है। दर्द तो हर एक की लाइफ में होता ही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ही उन दर्द के साथ ही आप लोगों ने बचपन से ही आपकी जो मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए, बचपन से ही आपने बहुत सारा त्याग, बहुत सारा आप लोगों ने सेक्रीफाइसेस किया है। पायल नंबर 2, लेकिन जो भी आपने अभी तक आप लोगों ने सहा है या जो भी आप लोगों के जीवन में हुआ है, उन सभी का अब तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, ये जो देव दीपावली है, इसमें आप लोगों को अपनी नॉलेज, अपने टैलेंट, अपने हुनर के बारे में, जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, उनको भी आपके सामने में रिवील होने वाले हैं। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन हो सकते हैं इस फुल मून पर, जो मुझे दिखाई देता है, जिसके थ्रू आप इस दुनिया के लिए, अपने अराउंड लोगों के लिए और अपने लिए, अपने अराउंड लोगों के लिए, साथ ही साथ इस धरती के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। ये खूबी, ये ब्लेसिंग्स, ये एनर्जीज यहाँ पर डिवाइन आपकी तरफ सेंड कर रही हैं। आप लोगों को कभी भी अपने आप पर ब्लेम नहीं करना है कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसा क्यों मिला। ऐसे वर्ड आपने यूज नहीं करने हैं पायल नंबर 2, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारा दया भाव है, बहुत सारी ममता है आप लोगों के अंदर, जिसके कारण काफ़ी लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु आपकी जो एनर्जीज़ है ना, उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट, बहुत ज़्यादा खुश मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिसके थ्रू आपने अभी तक जितना बलिदान दिया, जितना त्याग दिया, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आप लोगों को देना चाहते हैं।
इस देव दीपावली पर आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपका वेट कर रही है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर कुछ निर्णय लेना है, कुछ आगे बढ़ने को भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। आप लोगों के जीवन में कंपटीशन बहुत है पायल नंबर 2, लेकिन उस कंपटीशन से लड़कर जब आप आगे निकलोगे तो आप लोगों के जीवन में वो जो पीस आप चाहते हो, वो जो शांति आप चाहते हो, वो जो खुशियाँ आप चाहते हो, वो डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों के लिए देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। क्या गाइडेंस है इस फुल मून पर, क्या गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन, पायल नंबर 1 के लिए भी एनर्जीज आई थी। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ बेहद ही खास उनकी लाइफ में होने वाला है। आप लोगों के लिए भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कुछ बेहद खास आपके जीवन में होने वाला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअली मुझे दिखाई देता है। स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होने वाले हो। पायल नंबर 2, चेंज। ये फुल मून आप लोगों के जीवन में बहुत सारा चेंज भी लेके आ रहा है। ठीक है, वन लास्ट कार्ड, द बर्डन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पोस्टपोनमेंट। तो आप लोगों के लिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यहाँ पर आप लोगों के लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो उससे घबराना नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के जीवन में चेंज लेके आएगा। ठीक है, जिससे आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे। बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोगों को फील होगा कि मेरी लाइफ में ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो ये जो भी आप लोगों के जीवन में होने वाला है, आने वाला कल जो आप लोगों के लिए ये जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है पायल नंबर 2। ठीक है, इससे निकलने का सबसे बेहतर तरीका मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको यहाँ पर उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको चेंज कर रहा है। आपकी स्पिरिचुअलिटी में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फील हो रहा है पायल नंबर 2। बहुत ज़्यादा आप लोगों को अनुभव हो सकते हैं, बहुत कुछ आप जान सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं मैं उसी के वे में आप लोगों को कह रही हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी लगेगा कि मेरे साथ कुछ तो है, मेरे साथ कोई एनर्जीज़ है, या मुझे आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकता है पायल नंबर 2। तो उस हैवीनेस को आपने नेचर के साथ कनेक्ट करके उसको बैलेंस में लेके आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से और देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए इस फुल मून पर। फॉरगिवनेस, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा हो सकता है आप लोगों की लाइफ में जो आपने अभी तक अपने दिल से रिलीज़ नहीं कर रखा है। तो ये फुल मून बहुत अच्छा टाइम है बातों को रिलीज़ करने का। कुछ नेगेटिव विचारों को कह सकते हैं, या कुछ ऐसा दर्द है आप लोगों के जीवन में काफ़ी टाइम से, बचपन से कुछ ऐसा दर्द आप लोगों के जीवन में भरा हुआ है, तो उसको रिलीज़ करने का टाइम है। भूल जाएं जिसने भी आपके साथ गलत किया, या आपकी वजह से किसी को दुख सहना पड़ा। ठीक है, कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है, उससे बाहर निकलना है आपको। फेस्ट आप लोगों को ये बताया जा रहा है, कोई जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों को, ठीक है, जैसे मैंने कहा है आपको गिवनेस नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर फेस्ट की एनर्जीज भी मुझे यही बताती है कि आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, उससे भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। जो भी आप लोगों के साथ हो रहा है, जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे, फेस करोगे, तब आप लोगों के जीवन में चेंज आएगा। ठीक है, एक्सेप्टेशन। ठीक है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द एनर्जीज भी ये आ रही है, एक्सेप्ट, कि आपको एक्सेप्ट करना है चीज़ों को। ठीक है,
उनको मूव ऑन नहीं करना है उनसे। जो हो रहा है उसको समझिए, फेस कीजिए। जब आप उसको फेस करोगे तब उस हर्डल से आप बाहर निकल पाओगे, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाओगे। कब तक उसको दबा के रखोगे, कब तक उसको कब तक आप उसको ऐसे ही लटका के रखोगे। कोई भी काम है या ठीक है, कोई भी ऐसी स्थिति है, जैसे हम कोई काम आज करेंगे कल करेंगे ऐसे टाल देते हैं ना, तो उसको टालना नहीं है कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, आप जब एक्शन लोगे तभी सब कुछ ठीक होगा, जब उस चीज़ को फेस करोगे। ठीक है। मुझे यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन जब जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, तो दिमाग में कितनी उलझनें हो जाती हैं। वो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में कितनी परेशानी होती है, लेकिन जब हम उसमें एफ़र्ट करते हैं, बार बार उसको समझते हैं, बार बार उसको उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, तो कितनी खुशी होती है। तो वैसा ही मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर एकदम से एग्जाम्पल यही मुझे मिला। तो आप लोगों ने फेस करना है जो भी आप लोगों के साथ होने वाला है। ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए इस देव दीपावली पर। क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्रीवियस टाइम, तो एक ऐसा टाइम आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हो जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जीज़ में आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। जैसे मैंने कहा, ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आप लोगों के लिए इस फुल मून पर। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऐसी लाइफ नज़र आ रही है पायल नंबर 2। ठीक है। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ तो डेफिनेटली है ही है यहाँ पर, लेकिन एक ऐसा मेरिकल भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मेरिकल से मेरा मतलब एक ऐसा समय आप महसूस करोगे जहाँ पर आपको अपने ही बातों का, अपने ही शब्दों का सत्य होना। ठीक है। आप कुछ कहोगे ना किसी से, तो वो बातें सत्य होंगी, तो जिससे आपको आश्चर्य होगा कि अरे मैंने ये कहा था, ये कैसे पॉसिबल हो गया। ठीक है। अरे मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा था, ये कैसे हो गया। ऐसा भी मुझे कुछ महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए। तो वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से और देख लेती हूँ मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। वाओ, मैजिकल ब्लेसिंग्स पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। फुल मून बहुत ही मैजिकल ब्लेसिंग लेके आ रहा है। प्योरिटी, आपकी पवित्रता, आपकी निश्चलता आप लोगों के जीवन में ये इस फुल मून पर ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों को देना चाहती हैं। तो मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों को डटे रहना है, हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहें। जीवन में प्रॉब्लम्स हर किसी की आती हैं, लेकिन आपको एक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, फेस कीजिए जो भी हो रहा है उस पर, और आगे चलकर आप लोगों के जीवन में जब आप उस पर फेस करोगे ना, उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, तो डेफिनेटली आप तरक्की की, आप लोग उस प्रॉब्लम से डेफिनेटली निकल पाओगे। ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप लोगों को है ना, जैसे मैंने कहा ही है शुरुआत में, आप लोगों को ऐसे लोगों को डेफिनेटली सहारा देना है। ऐसे लोगों को डेफिनेटली आप लोगों को खाना। ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि इस पूर्णिमा पर आप लोगों को, अगर आपके अराउंड अवेलेबल है कोई तीर्थ, कोई गंगा, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों ने दीपदान ज़रूर कीजिए। आप साथ ही साथ गंगा स्नान कीजिए। जितना दान दे सकते हो, कुछ ऐसी जगह दान देना है जहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये जो मैं दान दे रहा हूँ इसका सही इस्तेमाल यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ मुझे आप लोगों के लिए ये महसूस हो रहा है पायल नंबर 2, आप लोगों को जानवरों की सेवा। ठीक है। जानवर, या आप किसी जू में आप लोग दान दे सकते हो, या आप लोगों ने गाय, ठीक है, गाय माता का
कोई आश्रम हो सकता है, कोई ऐसे जहाँ लोग गाय को पालते हैं, ठीक है, वहाँ आप लोगों ने दान दोगे ना, आप लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा, आप लोगों को यहाँ से गाइडेंस मिला होगा और आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा, भोलेनाथ, आदिशक्ति, श्री नारायण, हरि, जिनको भी आप मानते हो उन सभी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा सत्कर्म की तरफ आगे बढ़ें। तो थैंक यू सो मच। जय माता की आप सभी को।